हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्त, आज हम बात करेंगे भारत के 5 महान मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी, जिनका इतिहास अक्सर भुला दिया जाता है। जब भी भारत की आज़ादी की बात होती है, कुछ नाम बार बार सुनाई देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे कई मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी भी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान तक कुर्बान कर दी, लेकिन आज उनका नाम बहुत कम लिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 5 महान मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताएंगे जिनकी बहादुरी और देशभक्ति हर भारतीयों को जाननी चाहिए। वीडियो को अंत तक देखें, जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी नाम की कहानी आपको गर्व से भर देगी। अशफाक उल्लाह खान सन 1900 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे। अशफाक उल्लाह खान क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे। वे राम प्रसाद बिस्मिल के सबसे करीबी साथियों में से एक थे। 1925 में अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने के उद्देश्य से काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। गिरफ्तारी के बाद अंग्रेजों ने उन्हें कई लालच दिए कि वे अपने साथियों का नाम बता दे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी पे चढ़ना कबूल कर लिए, पर देश से गद्दारी या दोस्तों के साथ गद्दारी करना कबूल नहीं था उन्हें। ये थे उस वक्त के मुस्लिम क्रांतिकारी नेता। फांसी से पहले उन्होंने कहा, मेरे हाथ किसी निर्दोष के खून से नहीं रंगे हैं, मेरा इंसाफ अब खुदा करेगा। ये था उसका ईमान। और मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध विद्वान, लेखक, पत्रकार और देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। उनका पूरा नाम अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन अहमद आजाद था। वे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। जन्म 11 नवंबर 1988, स्थान मक्का, वर्तमान सऊदी अरब। उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन एक प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान थे। कुछ वर्षों बाद उनका परिवार भारत आ गया और तत्कालीन कलकत्ता में बस गया। बचपन से ही अबुल कलाम आजाद बहुत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू और बाद में अंग्रेजी भाषा का गहरा अध्ययन किया। कम उम्र में ही वे धार्मिक और आधुनिक दोनों प्रकार के विज्ञान में निपुण हो गए। युवावस्था में उन्होंने लेखन और पत्रकारिता को अपना माध्यम बनाया। 1912 में उन्होंने अल हिला नामक उर्दू साप्ताहिक पत्र निकाला। बाद में अल ब्लॉग प्रकाशित किया। इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी शासन की आलोचना की और लोगों में स्वतंत्रता की भावना जगाई। उनकी लेखनी इतनी प्रभावशाली थी कि अंग्रेज सरकार ने उनके पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। मौलाना आजाद महात्मा गांधी से प्रभावित हुए और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वे कई बार जेल भी गए। उनका मानना था कि भारत की आज़ादी सभी धर्मों के लोगों की साझा लड़ाई है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। विशेष रूप से 1940 से 1946 तक वे कांग्रेस अध्यक्ष रहे। यह भारत के इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण समय था, जब द्वितीय विश्व युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता की अंतिम तैयारियां चल रही थी। विभाजन का विरोध। मौलाना आज़ाद ने भारत के विभाजन का विरोध किया। उनका विश्वास था कि हिंदू और मुसलमान सदियों से साथ रहते आए हैं और उन्हें एकजुट भारत में रहना चाहिए। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया विंग फ्रीडम में उन्होंने स्वतंत्रता और विभाजन के समय की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। विश्वविद्यालयों के विकास पर जोर, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा, साहित्य, कला और संस्कृति का संरक्षण, वैज्ञानिक शिक्षा को प्रोत्साहन। उनके प्रयास से आगे चलकर IIT जैसी संस्थाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। 22 फरवरी 1958, स्थान नई दिल्ली। उनकी समाधि दिल्ली की जामा मस्जिद के पास स्थित है। 1992 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। व्यक्तित्व की विशेषता: महान विद्वान, प्रभावशाली लेखक और पत्रकार, निडर स्वतंत्रता सेनानी, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक, आधुनिक भारत की शिक्षा नीति के निर्माता। आज जितनी भी शिक्षा नीतियां हैं जो भी बढ़ावा हो रही है, ये समझिए कि ये पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की देन है कि उन्होंने कुछ ऐसा करके गया जो लोग आज उसकी के बनाए हुए मार्गदर्शन पे चल रहे हैं और लोगों को शिक्षा में इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद केवल एक धार्मिक विद्वान नहीं थे, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राष्ट्र नायक थे। उन्होंने शिक्षा को राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति माना और अपना पूरा जीवन देश की स्वतंत्रता, एकता और प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। उनका उद्देश्य था, शिक्षा ही वह हथियार है जिससे किसी राष्ट्र का भविष्य बदला जा सकता है। यदि आप चाहें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जीवनी का एक वीडियो मैं स्पेशल बना करके आप लोगों को कभी दूंगा, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना आज़ाद केवल एक धार्मिक विद्वान नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से थे। उन्होंने खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। आज़ादी के बाद वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और कई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की नींव रखने में उनका बड़ा योगदान रहा। उनका मानना था, भारत की ताकत उसकी एकता में है। जो लोग आज इस एकता को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं, वो सबसे पहले क्या कर रहे हैं? आज हमारे देश के बहुत सारे स्कूल, यूनिवर्सिटी, इन सब चीज़ों को बंद किया जा रहा, तोड़ा जा रहा। कभी बिना रजिस्ट्रेशन के नाम कह करके, कभी ये कि उसका बिल्डिंग पास नहीं है। ये सब क्या है? तो इससे देश को कमज़ोर किया जा रहा। और उस वक्त के शिक्षा मंत्री जो हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, उन्होंने बहुत बड़ी नींव रखी थी और उनका मानना था कि एक दिन देश इसी शिक्षा की वजह से अपने आप को तरक्की की ओर ले जाएगा।
और तीसरा नाम था खान अब्दुल गफ्फार। उन्होंने पूरी दुनिया सीमांत गांधी के नाम से जानती है। उन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन शुरू किया, जिसमें हजारों लोग बिना हथियार के अंग्रेजों का विरोध करते थे। उन्होंने हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाया और महात्मा गांधी के सबसे करीबी साथियों में रहे। वे कहते थे, अहिंसा कमजोरों का नहीं, सबसे बहादुर इंसान का हथियार है। और चौथा नाम है बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। उन्होंने अपने बेटे बर्जिस कद्र को अवध का शासक घोषित किया और स्वयं सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी हार नहीं मानी। आज भी उन्हें 1857 की सबसे बहादुर महिला योद्धाओं में गिना जाता है। ये थे उस वक्त के मुस्लिम क्रांतिकारी नेताओं की गाथा, जो आज हम लोग इस भारत देश में तमाम धर्म के लोगों ने मिलकर इस देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ा था। और आज इन सब नामों को लोगों ने भुला दिया, इसकी कहीं पे चर्चा नहीं होती है। और ये लोग ऐसे ऐसे काम किए हैं जो रहती दुनिया तक इस मुल्क को फायदा दे रही है। आज हर चीज का फायदा हिंदुस्तान के पूरे लोग इंडिया के उठा रहे हैं। और पांचवा नाम है मौलाना हजरत मोहानी। बहुत कम लोग जानते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले मौलाना हजरत मोहानी ने दिया था। मौलाना हजरत मोहानी इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले मौलाना हजरत मोहानी ने दिया था। वे स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ प्रसिद्ध शायर भी थे। उन्होंने अंग्रेजों का खुलकर विरोध किया और कई बार जेल गए। एक बार नहीं, कई बार जेल गए। उनका जीवन सादगी, देशभक्ति और सामाजिक समानता का प्रतीक था। निष्कर्ष, इन 5 महान हस्तियों ने यह साबित किया कि भारत की आज़ादी किसी एक धर्म, जाति या क्षेत्र की नहीं, बल्कि पूरे देश की साझा लड़ाई थी। ये उस वक्त के लोग थे, ये आज के लोग नहीं थे। और वो लोग उस वक्त भली भांति हर चीज को समझते थे और जानते थे। साझा लड़ाई थी। अशफाकुल्लाह खां की कुर्बानी, मौलाना आजाद का नेतृत्व, खान अब्दुल गफ्फार खान की अहिंसा, बेगम हजरत महल की वीरता और मौलाना हजरत मोहानी का क्रांतिकारी संघर्ष, ये सभी हमारी आज़ादी की कहानी के अमूल्य अध्याय हैं। इससे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए और इन नामों को हमें संजो करके रखना चाहिए। और इसकी कहानी हमें, जो आज के लोग हैं, जो जनरेशन है, उसको सुनानी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया, आज आप इंडिया गेट के पास जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि लाखों हजारों मुस्लिम क्रांतिकारी नेताओं के नाम हैं। तो मेरे दोस्त, बहुत सारे क्रांतिकारी अपना हर चीज़ हंसते हंसते कुर्बान इस देश के लिए किए हैं। इस देश में सबों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। वो कहते हैं ना कि यहाँ की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, यहाँ की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो दोस्त, आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद रखें और आने वाली पीढ़ियों तक उनकी सच्चाई कहानी पहुंचाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि इन 5 महान स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी कहानी ने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, भारत की आज़ादी की लड़ाई में कई नाम ऐसे हैं जिन्हें हर बच्चा जानता है। गांधी, नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन एक ऐसा नेता भी था जिसने अपनी कलम से अंग्रेज़ों को चुनौती दी। अपने भाषण
भाषणों से लाखों लोगों को जगा दिया और अपनी आखिरी सांस तक भारत की इज्जत के लिए लड़ता रहा। उस नेता का नाम था मौलाना मोहम्मद अली जौहर। वही मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिसके नाम से आज एक यूनिवर्सिटी अपने यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर चलता है, जिसे हमारे आज़म साहब ने बनाया था और जिसे ये अभी वर्तमान सरकार, जो निकम्मी सरकार है, इसे तोड़ना चाहती है, जिसके लिए लोगों ने खूब प्रदर्शन किया। यहाँ पर गरीब के बच्चे मुफ्त में शिक्षा लेते थे, कम फीस में पढ़ते थे। तो एक नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर, एक ऐसा इंसान जिसने कहा था मैं गुलाम भारत में मरना नहीं चाहता। क्या कहा था? कि मैं गुलाम भारत में मरना नहीं चाहता। और सचमुच उन्होंने अपनी आखिरी सांस भारत से दूर लंदन में ली, लेकिन उनका जनाजा दफन हुआ यरूशलेम की पवित्र धरती पर, जिसे आज आप फिलिस्तीन कहते हैं। ये उस वक्त का यरूशलेम था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मौलाना मोहम्मद अली जौहर का पूरा जीवन, उनकी शिक्षा और संघर्ष, अलीगढ़ आंदोलन से रिश्ता, खिलाफत आंदोलन क्या था। गांधी जी के साथ उनका संबंध, उनकी पत्रकारिता और क्रांतिकारी लेखक, जेल की कहानी, लंदन में दिया गया ऐतिहासिक भाषण और आखिर क्यों उन्हें भारत के मुसलमानों का सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं बल्कि इज्जत, आत्मसम्मान और आज़ादी की कहानी है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जन्म 10 दिसंबर 1878 को उत्तर प्रदेश के रामपुर रियासत में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल अली खान था, लेकिन जब मोहम्मद अली बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का निर्धन हो गया। अब परिवार की जिम्मेदारी उनकी मां आबादी बेगम पर आ गई, जिन्होंने लोग प्यार से बीबी अम्मा कहते थे। बीबी अम्मा का संघर्ष। दोस्तों, अगर मोहम्मद अली जौहर के जीवन में सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो वह उनकी मां थी। उन्होंने अपने गहने बेच दिए, बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकने दी, देशभक्ति और आत्मसम्मान की शिक्षा दी। मोहम्मद अली और उनके भाई शौकत अली दोनों आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई के बड़े नेता बने। यह एक भावनात्मक लाइन बोले। कई बार इतिहास महान बेटों को याद रखता है, लेकिन उनके पीछे खड़ी महान माँ को भूल जाता है। बीबी अम्मा ऐसी ही माँ थी। मोहम्मद अली ने प्रारंभिक शिक्षा रामपुर में प्राप्त की, फिर वे पहुंचे मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। यही कॉलेज आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU बना। यह कॉलेज आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU बना। यह संस्था सर सैयद अहमद खान के विचारों से प्रेरित था, जहां आधुनिक शिक्षा और मुस्लिम समाज के उत्थान पर जोर दिया जाता था। मोहम्मद अली की अंग्रेजी इतनी प्रभावशाली थी कि लोग उनके भाषण सुनकर दंग रह जाते थे। इसके बाद वे अच्छा शिक्षक के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड गए। आधुनिक राजनीति, इतिहास, दर्शन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन सब का गहन प्रभाव उनके व्यक्तिगत पर पड़ा। यहाँ
कहे, उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, उन्होंने दुनिया को समझा। भारत लौटने के बाद उन्होंने कुछ समय सरकारी सेवा में काम किया, लेकिन जल्दी ही समझ गए कि अंग्रेजी शासन के भीतर रहकर देश की सेवा नहीं की जा सकती। जैसे आजकल के चाटू पत्रकार हैं, उस वक्त भी अंग्रेजों के कुछ दलाल हुआ करते थे, जो दलाल आज भी इस देश में हैं। उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक द कॉमरेड शुरू किया, फिर उर्दू अखबार हमदर्द निकाला। इन अखबारों में वे अंग्रेजी शासन की खुलकर आलोचना करते थे। उनकी लेखनीय खास बातें तेज, तार्किक, भावनात्मक, राष्ट्रवादी। अंग्रेज सरकार उनसे डरने लगी। उनकी कलम तलवार नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों को उससे ज्यादा डर लगता था। बात अगर अभी भी जो पत्रकार है या जो इंटरनेशनल मीडिया अगर सच्चाई दिखाए, तो जो भी शासक होंगे उसकी आप आलोचना करेंगे, तभी वो बेहतर कुछ कर सकते हैं। उन्नीस 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। उस समय तुर्की का उस्मानी साम्राज्य मुस्लिम दुनिया का बड़ा केंद्र माना जाता था। उसके शासक को खलीफा कहा जाता था। जब युद्ध में तुर्की हार गया तो मुसलमानों में चिंता फैल गई कि खलीफा की सत्ता खत्म हो जाएगी। मोहम्मद अली जौहर ने इसे केवल धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि सम्मान और राजनीतिक अधिकार का प्रश्न माना। 1919 में मोहम्मद अली, शौकत अली और अन्य नेताओं ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। इसका उद्देश्य था खलीफा की स्थिति की रक्षा, तुर्की के साथ न्याय, ब्रिटिश सरकार पर दबाव। गांधी जी का समर्थन। यह इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ आता है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। इससे हिंदू मुस्लिम एकता को नई ताकत मिली। विशाल जनसभाएं दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, कोलकाता, बम्बई, हर जगह लाखों लोग जुटने लगे। भावनात्मक लाइन। पहली बार अंग्रेजों ने देखा कि भारत की जनता धर्म से ऊपर उठकर एक साथ खड़ी हो सकती है। अंग्रेज सरकार ने अली बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद अली जौहर को कई बार जेल भेजा गया। जेल में खराब भोजन, बीमारी, मानसिक दबाव, राजनीतिक प्रतिबंध, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा, कैद शरीर को किया जा सकता है, विचारों को नहीं। 1922 में चोरी चोरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। मोहम्मद अली जौहर इससे निराश हुए। उन्हें लगा कि आंदोलन अपने चरम पर था और उसे रोकना नहीं चाहिए था। हालांकि उन्होंने गांधी जी का सम्मान जारी रखा, लेकिन राजनीतिक मतभेद स्पष्ट हो गए। यह संतुलित बात है। इतिहास में महान नेताओं के बीच मतभेद होना कमजोरी नहीं, लोकतंत्र की ताकत है। 1923 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यह बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने अपने अध्यक्ष भाषण में स्वराज की मांग, हिंदू मुस्लिम एकता, शिक्षा, आत्मसम्मान पर जोर दिया। 1930 में भाग लेने लंदन गए। वहां उन्होंने अंग्रेजों के सामने बेहद साहसी भाषण दिया।
मैं किसी विदेशी देश में मरना पसंद करूंगा, लेकिन गुलाम भारत में वापस नहीं जाऊंगा। यह केवल गुस्सा नहीं था, यह एक राष्ट्रवाद की पीड़ा थी। लंदन में उनकी तबीयत बिगड़ गई। 4 जनवरी 1931 को उनका निधन हो गया। अब प्रश्न उठा, उन्हें कहाँ दफनाया जाए। उनकी इच्छा के सम्मान में उन्हें यरूशलेम में दफनाया गया। आज भी उनकी कब्र वहाँ मौजूद है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की सबसे बड़ी विरासत क्या है? निडर पत्रकारिता। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की सबसे बड़ी विरासत क्या है? निडर पत्रकारिता। सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत, शिक्षा का महत्व, अलीगढ़ आंदोलन और आधुनिक सोच, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास, साझा संघर्ष की राजनीति, आत्मसम्मान की राजनीति, गुलामी से ऊपर इज्जत, स्वतंत्रता के लिए पूर्ण समर्पण, जेल, बीमारी और अंत तक संघर्ष। उन्होंने दिखाया कि कलम की क्रांति ला सकती है, शिक्षा भी हथियार है और आत्मसम्मान किसी भी राजनीति की आत्मा है। दोस्तों, मौलाना मोहम्मद अली जौहर केवल एक मुस्लिम नेता नहीं थे, केवल पत्रकार नहीं थे, केवल कांग्रेस अध्यक्ष नहीं थे। वे उस दौर की आवाज थे जब भारत अपनी पहचान खोज रहा था। उन्होंने हमें सिखाया कि शिक्षा लो, सच बोलो, अन्याय के सामने झुको मत और अपने देश की इज्जत के लिए आखिरी सांस तक खड़े रहो। आज जब हम आजाद भारत में बैठे इतिहास की बातें करते हैं, तो हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने इस आज़ादी की कीमत अपनी ज़िंदगी से चुकाई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, मौलाना मोहम्मद अली जौहर अमर रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्त, आज हम बात करेंगे भारत के 5 महान मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी, जिनका इतिहास अक्सर भुला दिया जाता है। जब भी भारत की आज़ादी की बात होती है, कुछ नाम बार बार सुनाई देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे कई मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी भी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान तक कुर्बान कर दी, लेकिन आज उनका नाम बहुत कम लिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 5 महान मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताएंगे जिनकी बहादुरी और देशभक्ति हर भारतीयों को जाननी चाहिए। वीडियो को अंत तक देखें, जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी नाम की कहानी आपको गर्व से भर देगी। अशफाक उल्लाह खान सन 1900 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे। अशफाक उल्लाह खान क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे। वे राम प्रसाद बिस्मिल के सबसे करीबी साथियों में से एक थे। 1925 में अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने के उद्देश्य से काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। गिरफ्तारी के बाद अंग्रेजों ने उन्हें कई लालच दिए कि वे अपने साथियों का नाम बता दे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी पे चढ़ना कबूल कर लिए, पर देश से गद्दारी या दोस्तों के साथ गद्दारी करना कबूल नहीं था उन्हें। ये थे उस वक्त के मुस्लिम क्रांतिकारी नेता। फांसी से पहले उन्होंने कहा, मेरे हाथ
किसी निर्दोष के खून से नहीं रंगे हैं, मेरा इंसाफ अब खुदा करेगा। ये था उसका ईमान। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध विद्वान, लेखक, पत्रकार और देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। उनका पूरा नाम अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन अहमद आज़ाद था। वे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। जन्म 11 नवंबर 1988, स्थान मक्का, वर्तमान सऊदी अरब। उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन एक प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान थे। कुछ वर्षों बाद उनका परिवार भारत आ गया और कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता में बस गया। बचपन से ही अबुल कलाम आज़ाद बहुत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू और बाद में अंग्रेजी भाषा का गहरा अध्ययन किया। कम उम्र में ही वे धार्मिक और आधुनिक दोनों प्रकार के विज्ञान में निपुण हो गए। युवावस्था में उन्होंने लेखन और पत्रकारिता को अपना माध्यम बनाया। 1912 में उन्होंने अल हिला नामक उर्दू साप्ताहिक पत्र निकाला, बाद में अल ब्लॉग प्रकाशित किया। इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी शासन की आलोचना की और लोगों में स्वतंत्रता की भावना जगाई। उनकी लेखनी इतनी प्रभावशाली थी कि अंग्रेज सरकार ने उनके पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। मौलाना आज़ाद महात्मा गांधी से प्रभावित हुए और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे कई बार जेल भी गए। उनका मानना था कि भारत की आज़ादी सभी धर्मों के लोगों की साझा लड़ाई है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। विशेष रूप से 1940 से 1946 तक वे कांग्रेस अध्यक्ष रहे। यह भारत के इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण समय था, जब द्वितीय विश्व युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता की अंतिम तैयारियां चल रही थी। विभाजन का विरोध। मौलाना आज़ाद ने भारत के विभाजन का विरोध किया। उनका विश्वास था कि हिंदू और मुसलमान सदियों से साथ रहते आए हैं और उन्हें एकजुट भारत में रहना चाहिए। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया विंग फ्रीडम में उन्होंने स्वतंत्रता और विभाजन के समय की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। विश्वविद्यालयों के विकास पर जोर, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा, साहित्य, कला और संस्कृति का संरक्षण, वैज्ञानिक शिक्षा को प्रोत्साहन। उनके प्रयास से आगे चलकर IIT जैसी संस्थाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। 22 फरवरी 1958, स्थान नई दिल्ली। उनकी समाधि दिल्ली की जामा मस्जिद के पास स्थित है। 1992 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। व्यक्तित्व की विशेषता: महान विद्वान, प्रभावशाली लेखक और पत्रकार, निडर स्वतंत्रता सेनानी, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक, आधुनिक भारत की शिक्षा नीति के निर्माता।
आज जितनी भी शिक्षा नीतियां हैं जो भी बढ़ावा हो रही है, ये समझिए कि ये पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की देन है कि उन्होंने कुछ ऐसा करके गया जो लोग आज उसकी के बनाए हुए मार्गदर्शन पे चल रहे हैं और लोगों को शिक्षा में इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद केवल एक धार्मिक विद्वान नहीं थे, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राष्ट्र नायक थे। उन्होंने शिक्षा को राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति माना और अपना पूरा जीवन देश की स्वतंत्रता, एकता और प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। उनका उद्देश्य था शिक्षा ही वह हथियार है जिससे किसी राष्ट्र का भविष्य बदला जा सकता है। यदि आप चाहें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जीवनी का एक वीडियो मैं स्पेशल बना करके आप लोगों को कभी दूंगा, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना आज़ाद केवल एक धार्मिक विद्वान नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से थे। उन्होंने खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। आज़ादी के बाद वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और कई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की नींव रखने में उनका बड़ा योगदान रहा। उनका मानना था भारत की ताकत उसकी एकता में है। जो लोग आज इस एकता को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं, वो सबसे पहले क्या कर रहे हैं? आज हमारे देश के बहुत सारे स्कूल, यूनिवर्सिटी, इन सब चीज़ों को बंद किया जा रहा, तोड़ा जा रहा। कभी बिना रजिस्ट्रेशन के नाम कह करके, कभी ये कि उसका बिल्डिंग पास नहीं है। ये सब क्या है? तो इससे देश को कमज़ोर किया जा रहा। और उस वक्त के शिक्षा मंत्री जो हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, उन्होंने बहुत बड़ी नींव रखी थी और उनका मानना था कि एक दिन देश इसी शिक्षा की वजह से अपने आप को तरक्की की ओर ले जाएगा। और तीसरा नाम था खान अब्दुल गफ्फार। उन्होंने पूरी दुनिया सीमांत गांधी के नाम से जानती है। उन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन शुरू किया, जिसमें हजारों लोग बिना हथियार के अंग्रेजों का विरोध करते थे। उन्होंने हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाया और महात्मा गांधी के सबसे करीबी साथियों में रहे। वे कहते थे, अहिंसा कमजोरों का नहीं, सबसे बहादुर इंसान का हथियार है। और चौथा नाम है बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। उन्होंने अपने बेटे बर्जिस कद्र को अवध का शासक घोषित किया और स्वयं सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी हार नहीं मानी। आज भी उन्हें 1857 की सबसे बहादुर महिला योद्धाओं में गिना जाता है। ये थे उस वक्त के मुस्लिम क्रांतिकारी नेताओं की गाथा, जो आज हम लोग इस भारत देश में तमाम धर्म के लोगों ने मिलकर इस देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ा था। और आज इन सब नामों को लोगों ने भुला दिया, इसकी कहीं पे चर्चा नहीं होती है। और ये लोग ऐसे ऐसे काम किए हैं जो रहती दुनिया तक इस मुल्क को फ़ायदा दे रही है। आज हर चीज़ का फ़ायदा हिंदुस्तान के पूरे लोग, इंडिया के उठा रहे हैं। और पांचवा नाम है मौलाना हजरत मोहानी। बहुत कम लोग जानते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले मौलाना हजरत मोहानी ने दिया था। मौलाना हजरत मोहानी इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले मौलाना हजरत मोहानी ने दिया था। वे स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ प्रसिद्ध शायर भी थे। उन्होंने अंग्रेजों का खुलकर विरोध किया और कई बार जेल गए। एक बार नहीं, कई बार जेल गए।
उनका जीवन सादगी, देशभक्ति और सामाजिक समानता का प्रतीक था। निष्कर्ष, इन 5 महान हस्तियों ने यह साबित किया कि भारत की आज़ादी किसी एक धर्म, जाति या क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे देश की साझा लड़ाई थी। ये उस वक्त के लोग थे, ये आज के लोग नहीं थे। और वो लोग उस वक्त भली भांति हर चीज को समझते थे और जानते थे। साझा लड़ाई थी। अशफाकुल्लाह खां की कुर्बानी, मौलाना आज़ाद का नेतृत्व, खान अब्दुल गफ्फार खान की अहिंसा, बेगम हजरत महल की वीरता और मौलाना हजरत मोहानी का क्रांतिकारी संघर्ष, ये सभी हमारी आज़ादी की कहानी के अमूल्य अध्याय हैं। इससे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए और इन नामों को हमें संजो करके रखना चाहिए और इसकी कहानी हमें जो आज के लोग हैं, जो जनरेशन है, उसको सुनानी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया, आज आप इंडिया गेट के पास जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि लाखों हजारों मुस्लिम क्रांतिकारी नेताओं के नाम हैं। तो मेरे दोस्त, बहुत सारे क्रांतिकारी अपना हर चीज़ हंसते हंसते कुर्बान इस देश के लिए किए हैं। इस देश में सबों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। वो कहते हैं ना कि यहाँ की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, यहाँ की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो दोस्त, आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद रखें और आने वाली पीढ़ियों तक उनकी सच्चाई कहानी पहुंचाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि इन 5 महान स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी कहानी ने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, भारत की आज़ादी की लड़ाई में कई नाम ऐसे हैं जिन्हें हर बच्चा जानता है। गांधी, नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन एक ऐसा नेता भी था जिसने अपनी कलम से अंग्रेज़ों को चुनौती दी। अपने भाषणों से लाखों लोगों को जगा दिया और अपनी आखिरी सांस तक भारत की इज्जत के लिए लड़ता रहा। उस नेता का नाम था मौलाना मोहम्मद अली जौहर। वही मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिसके नाम से आज एक यूनिवर्सिटी अपने यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर चलता है, जिसे हमारे आज़म साहब ने बनाया था और जिसे ये अभी वर्तमान सरकार, जो निकम्मी सरकार है, इसे तोड़ना चाहती है, जिसके लिए लोगों ने खूब प्रदर्शन किया। यहाँ पर गरीब के बच्चे मुफ्त में शिक्षा लेते थे, कम फीस में पढ़ते थे। तो एक नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर, एक ऐसा इंसान जिसने कहा था मैं गुलाम भारत में मरना नहीं चाहता। क्या कहा था? कि मैं गुलाम भारत में मरना नहीं चाहता। और सचमुच उन्होंने अपनी आखिरी सांस भारत से दूर लंदन में ली, लेकिन उनका जनाजा दफन हुआ यरूशलेम की पवित्र धरती पर, जिसे आज आप फिलिस्तीन कहते हैं। ये उस वक्त का यरूशलेम था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मौलाना मोहम्मद अली जौहर का पूरा जीवन, उनकी शिक्षा और संघर्ष, अलीगढ़ आंदोलन से रिश्ता, खिलाफत आंदोलन क्या था। गांधी जी के साथ उनका संबंध, उनकी पत्रकारिता और क्रांतिकारी लेखक, जेल की कहानी, लंदन में दिया गया ऐतिहासिक भाषण और आखिर क्यों उन्हें भारतीय मुसलमानों का सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं बल्कि इज्जत, आत्मसम्मान और आज़ादी की कहानी है।
मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जन्म 10 दिसंबर 1878 को उत्तर प्रदेश के रामपुर रियासत में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल अली खान था, लेकिन जब मोहम्मद अली बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का निर्धन हो गया। अब परिवार की जिम्मेदारी उनकी मां आबादी बेगम पर आ गई, जिन्होंने लोग प्यार से बीबी अम्मा कहते थे। बीबी अम्मा का संघर्ष। दोस्तों, अगर मोहम्मद अली जौहर के जीवन में सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो वह उनकी मां थी। उन्होंने अपने गहने बेच दिए, बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकने दी, देशभक्ति और आत्मसम्मान की शिक्षा दी। मोहम्मद अली और उनके भाई शौकत अली दोनों आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई के बड़े नेता बने। यह एक भावनात्मक लाइन बोले। कई बार इतिहास महान बेटों को याद रखता है, लेकिन उनके पीछे खड़ी महान माँ को भूल जाता है। बीबी अम्मा ऐसी ही माँ थी। मोहम्मद अली ने प्रारंभिक शिक्षा रामपुर में प्राप्त की, फिर वे पहुंचे मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। यही कॉलेज आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU बना। यह कॉलेज आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU बना। यह संस्था सर सैयद अहमद खान के विचारों से प्रेरित था, जहां आधुनिक शिक्षा और मुस्लिम समाज के उत्थान पर जोर दिया जाता था। मोहम्मद अली की अंग्रेजी इतनी प्रभावशाली थी कि लोग उनके भाषण सुनकर दंग रह जाते थे। इसके बाद वे अच्छा शिक्षक के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड गए। आधुनिक राजनीति, इतिहास, दर्शन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन सब का गहन प्रभाव उनके व्यक्तिगत पर पड़ा। यहाँ कहे, उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, उन्होंने दुनिया को समझा। भारत लौटने के बाद उन्होंने कुछ समय सरकारी सेवा में काम किया, लेकिन जल्दी ही समझ गए कि अंग्रेजी शासन के भीतर रहकर देश की सेवा नहीं की जा सकती। जैसे आजकल के चाटू पत्रकार हैं, उस वक्त भी अंग्रेजों के कुछ दलाल हुआ करते थे, जो दलाल आज भी इस देश में हैं। उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक द कॉमरेड शुरू किया, फिर उर्दू अखबार हमदर्द निकाला। इन अखबारों में वे अंग्रेजी शासन की खुलकर आलोचना करते थे। उनकी लेखनीय खास बातें तेज, तार्किक, भावनात्मक, राष्ट्रवादी। अंग्रेज सरकार उनसे डरने लगी। उनकी कलम तलवार नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों को उससे ज्यादा डर लगता था। बात अगर अभी भी जो पत्रकार है या जो इंटरनेशनल मीडिया अगर सच्चाई दिखाए, तो जो भी शासक होंगे उसकी आप आलोचना करेंगे, तभी वो बेहतर कुछ कर सकते हैं। उन्नीस 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। उस समय तुर्की का उस्मानी साम्राज्य मुस्लिम दुनिया का बड़ा केंद्र माना जाता था। उसके शासक को खलीफा कहा जाता था। जब युद्ध में तुर्की हार गया तो मुसलमानों में चिंता फैल गई कि खलीफा की सत्ता खत्म हो जाएगी। मोहम्मद अली जौहर ने इसे केवल धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि सम्मान और राजनीतिक अधिकार का प्रश्न माना।
1919 में मोहम्मद अली, शौकत अली और अन्य नेताओं ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। इसका उद्देश्य था खलीफा की स्थिति की रक्षा, तुर्की के साथ न्याय, ब्रिटिश सरकार पर दबाव। गांधी जी का समर्थन। यह इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ आता है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। इससे हिंदू मुस्लिम एकता को नई ताकत मिली। विशाल जनसभाएं दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, कोलकाता, मुंबई, हर जगह लाखों लोग जुटने लगे। भावनात्मक लाइन। पहली बार अंग्रेजों ने देखा कि भारत की जनता धर्म से ऊपर उठकर एक साथ खड़ी हो सकती है। अंग्रेज सरकार ने अली बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद अली जौहर को कई बार जेल भेजा गया। जेल में खराब भोजन, बीमारी, मानसिक दबाव, राजनीतिक प्रतिबंध, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा, कैद शरीर को किया जा सकता है, विचारों को नहीं। 1922 में चोरी चोरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। मोहम्मद अली जौहर इससे निराश हुए। उन्हें लगा कि आंदोलन अपने चरम पर था और उसे रोकना नहीं चाहिए था। हालांकि उन्होंने गांधी जी का सम्मान जारी रखा, लेकिन राजनीतिक मतभेद स्पष्ट हो गए। यह संतुलित बात है। इतिहास में महान नेताओं के बीच मतभेद होना कमजोरी नहीं, लोकतंत्र की ताकत है। 1923 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यह बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने अपने अध्यक्ष भाषण में स्वराज की मांग, हिंदू मुस्लिम एकता, शिक्षा, आत्मसम्मान पर जोर दिया। 1930 में भाग लेने लंदन गए। वहां उन्होंने अंग्रेजों के सामने बेहद साहसी भाषण दिया। मैं किसी विदेशी देश में मरना पसंद करूंगा, लेकिन गुलाम भारत में वापस नहीं जाऊंगा। यह केवल गुस्सा नहीं था, यह एक राष्ट्रवाद की पीड़ा थी। लंदन में उनकी तबीयत बिगड़ गई। 4 जनवरी 1931 को उनका निधन हो गया। अब प्रश्न उठा, उन्हें कहाँ दफनाया जाए। उनकी इच्छा के सम्मान में उन्हें यरूशलेम में दफनाया गया। आज भी उनकी कब्र वहाँ मौजूद है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की सबसे बड़ी विरासत क्या है? निडर पत्रकारिता। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की सबसे बड़ी विरासत क्या है? निडर पत्रकारिता। सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत, शिक्षा का महत्व, अलीगढ़ आंदोलन और आधुनिक सोच, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास, साझा संघर्ष की राजनीति, आत्मसम्मान की राजनीति, गुलामी से ऊपर इज्जत, स्वतंत्रता के लिए पूर्ण समर्पण, जेल, बीमारी और अंत तक संघर्ष। उन्होंने दिखाया कि कलम की क्रांति ला सकती है, शिक्षा भी हथियार है और आत्मसम्मान किसी भी राजनीति की आत्मा है। दोस्तों, मौलाना मोहम्मद अली जौहर केवल एक मुस्लिम नेता नहीं थे, केवल पत्रकार नहीं थे, केवल कांग्रेस अध्यक्ष नहीं थे। वे उस दौर की आवाज थे जब भारत अपनी पहचान खोज रहा था। उन्होंने हमें सिखाया कि शिक्षा लो, सच बोलो, अन्याय के सामने झुको मत और अपने देश की इज्जत के लिए आखिरी सांस तक खड़े रहो। आज जब हम आजाद भारत में बैठे इतिहास की बातें करते हैं, तो हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने इस आज़ादी की कीमत अपनी जिंदगी से चुकाई।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें मौलाना मोहम्मद अली जौहर अमर रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अशफाकुल्लाह खान भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान मुस्लिम क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। प्रारंभिक जीवन। अशफाकुल्लाह खान का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक समुद्र और शिक्षित मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता शफीकुल्लाह खान और मां मदरुन्निसा थी। बचपन से ही उन्होंने देश प्रेम और साहित्य, विशेषकर उर्दू शायरी का गहरा शौक था। वे हसरत उपनाम से देशभक्ति कविताएं और शायरी लिखा करते थे। क्रांतिकारी आंदोलन में प्रवेश। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और असहयोग आंदोलन के अचानक वापस लिए जाने से अशफाक बेहद व्यथित हुए। वे देश की आज़ादी के लिए सशस्त्र क्रांति के मार्ग पर निकल पड़े। शाहजहांपुर में उनकी मुलाकात महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से हुई। धर्म अलग होने के बावजूद दोनों के बीच अतिथि और अटूट मित्रता स्थापित हुई, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बनी। दोनों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। काकोरी ट्रेन कार्रवाई, काकोरी कांड, क्रांतिकारी गतिविधियों और हथियारों की खरीद के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी में सरकारी खजाने को ले जा रही ट्रेन को लूटने की योजना बनाई। इस ऐतिहासिक कार्रवाई में अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य साथी शामिल थे। अशफाक ने अपनी अदम्य शारीरिक क्षमता और साहस का परिचय देते हुए लोहे की तिजोरी को तोड़ने में मुख्य भूमिका निभाई। इससे पता चलता है कि वो लोग देश के लिए कितने ये थे। गिरफ्तारी और शहादत। काकोरी कांड के बाद ब्रिटिश पुलिस ने बड़े पैमाने पर धरपकड़ शुरू की। अशफाक कुछ समय तक पुलिस को चकमा देकर फरार रहे और दिल्ली चले गए। हालांकि एक विश्वासघाती के कारण पुलिस ने उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। यानी कि उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे थे जो गद्दारी करते थे देश के लोगों के साथ, और आज भी कर रहे हैं। उन पर काकोरी षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया। अंग्रेजों ने उन्हें बिस्मिल के खिलाफ सरकारी गवाह बनने और धर्म के नाम पर भड़काने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने उन्हें
मौत की सजा सुनाई, फिर भी उसे कोई गम नहीं हुआ और दोस्त के साथ ना वो गद्दारी किए ना देश के साथ गद्दारी किए। 19 दिसंबर 1927 को मात्र 27 वर्ष की आयु में फैजाबाद वर्तमान अयोध्या 19 दिसंबर 1927 को मात्र 27 वर्ष की आयु में फैजाबाद वर्तमान अयोध्या जेल में उन्हें हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। फांसी से ठीक पहले उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी और फंदे को चूमते हुए कहा था कि भारत माँ की आज़ादी के लिए अपनी जान देना उनके लिए गर्व की बात है। ये थे अशफाकुल्लाह खान, जिन्होंने देश के लिए अपना जान निछावर कर दिए, अपनी बलिदान दे दिए, पर न देश के साथ गद्दारी किए ना अपने दोस्तों के साथ कभी गद्दारी किए। और आज के वक्त में भी लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और उस वक्त भी कुछ लोग थे जो ऐसे क्रांतिकारी के साथ भी गद्दारी कर रहे थे और अंग्रेज़ों का मुखबिर बने हुए थे। तो दोस्त, इन सब बातों से यही सीख मिलता है कि जितने भी मुस्लिम क्रांतिकारी थे वो देश के प्रति कितना प्यार और श्रद्धा रखते थे। उनकी बलिदान और कुर्बानियों को अगर आप इतिहास के पन्नों में पढ़ेंगे तब जाकर के आपको पता चलेगा कि कितना प्यार और मोहब्बत और कितनी जद्दोजहद से ये देश आज़ाद हुआ। और जो आज चंद लोग इस देश को और इस देश के मुसलमानों को बदनाम करने में लगे हुए हैं, आप उनके षड्यंत्र में न आए, वरना ये देश फिर से गुलामी की कगार पे चला जाएगा। जिस तरीके से इससे पहले लोगों ने ये षड्यंत्र रचा और लोगों को जाति और धर्म के नाम पे बांटना चाहा, पर उस ज़माने के लोग का ईमान इतना मजबूत था कि जाति और धर्म में नहीं बटे और देश के लिए सब एक बैक खड़े रहे और अपनी अपनी जानों की प्राणों की आहुति देते रहे। तब जाकर के कहीं ये आज़ाद भारत हम लोगों को मिला है। तो हम लोग इसकी कदर करें और ऐसे वीर सपूतों को नमन करें और उनको हर जगह याद करें जो भी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। 19 दिसंबर 1927 को मात्र 27 वर्ष की आयु में फैजाबाद वर्तमान अयोध्या जेल में उन्हें हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। फांसी से ठीक पहले उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी और फंदे को चूमते हुए कहा था कि भारत माँ की आज़ादी के लिए अपनी जान देना उनके लिए गर्व की बात है। ये थे अशफाकुल्लाह खान, जिन्होंने देश के लिए अपना जान निछावर कर दिए, अपनी बलिदान दे दिए, पर न देश के साथ गद्दारी किए ना अपने दोस्तों के साथ कभी गद्दारी किए। और आज के वक्त में भी लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और उस वक्त भी कुछ लोग थे जो ऐसे क्रांतिकारी के साथ भी गद्दारी कर रहे थे और अंग्रेज़ों का मुखबिर बने हुए थे। तो दोस्त, इन सब बातों से यही सीख मिलता है कि जितने भी मुस्लिम क्रांतिकारी थे वो देश के प्रति कितना प्यार और श्रद्धा रखते थे। उनकी बलिदान और कुर्बानियों को अगर आप इतिहास के पन्नों में पढ़ेंगे तब जाकर के आपको पता चलेगा कि कितना प्यार और मोहब्बत और कितनी जद्दोजहद से ये देश आज़ाद हुआ। और जो आज चंद लोग इस देश को और इस देश के मुसलमानों को बदनाम करने में लगे हुए हैं, आप उनके षड्यंत्र में न आए, वरना ये देश फिर से गुलामी की कगार पे चला जाएगा। जिस तरीके से इससे पहले लोगों ने ये षड्यंत्र रचा और लोगों को जाति और धर्म के नाम पे बांटना चाहा, पर उस ज़माने के लोग का ईमान इतना मजबूत था कि जाति और धर्म में नहीं बटे और देश के लिए सब एक बैक खड़े रहे और अपनी अपनी जानों की प्राणों की आहुति देते रहे। तब जाकर के कहीं ये आज़ाद भारत हम लोगों को मिला है। तो हम लोग इसकी कदर करें और ऐसे वीर
सपूतों को नमन करें और उनको हर जगह याद करें जो भी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए।